नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। आज आपके बीच हम फिर पहुंचे हैं आपके ही सवालों को लेकर, आपके ही मन में चल रहे कौतूहल को लेकर, संशय को लेकर। दरअसल हुआ यूं है कि 9 मार्च को जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, काफ़ी सारे सवाल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। कई सारे लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके लिए एनपीएस ज़्यादा बेहतर था या ओपीएस बेहतर था। कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा, उन्हें किस तरह से लाभ होगा। और काफ़ी सारे लोग पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते थे, उनका अंतर समझना चाहते थे। हमने कोशिश की, एक पहल की कि हम एनपीएस के बारे में और ओपीएस के बारे में आपके अंतर को समझा सकें। हमने एक खबर भी इस पूरे आपके पुरानी पेंशन योजना को लेकर पोस्ट की थी, खास करके उन लोगों के मन में जो कौतूहल था कि उनके एनपीएस में जमा राशि को लेकर क्या होगा, उसे लेकर भी एक खबर पोस्ट की थी। लेकिन बावजूद जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही थी। हमने अपने विशेषज्ञ विवेक दुबे से अनुरोध किया कि क्या वो हमारे लिए वक्त निकालेंगे एक बार फिर से। जिस तरह से प्रमोशन में आपके उन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया था, तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकारा और हमारे जवाब देने के लिए राजी है। तो हम सबसे पहले न्यूज कट टू कट परिवार की तरफ से उनका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, काफ़ी ज़्यादा आभार कि उन्होंने व्यस्त वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। और दरअसल हुआ यूँ था कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो लड़ाई चल रही थी उसमें विवेक दुबे भी हिस्सा थे। उनका सर्व शिक्षक संघ इस पूरे आंदोलन में साझीदार था, आंदोलन में शामिल था, इसलिए वो इस पूरे मुद्दे को बखूबी समझते हैं, इसका लाभ भी समझते हैं, इसका अंतर भी समझते हैं। और हमने इस वजह से विवेक दुबे के पास अनुरोध किया कि वो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करें। तो बहुत शुक्रिया। और विवेक जी, आप काफ़ी व्यस्त हैं और मुझे पता है आज शनिवार का दिन है, उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग आपसे मिलने आए हुए होंगे, काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे आप। मैं फटाफट सवालों को ले लेता हूं, बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। आप बहुत विस्तार से बता दीजिए हमें कि आखिरकार पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। और जो जैसा कि मैंने आपके उस बाइट को देखा था, हम लोग उस दौरान भी मौजूद थे कि आप बार बार कह रहे थे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो कर्मचारी हैं और जिनके मन में सवाल है कि उनका भविष्य किस तरह से सुरक्षित है पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद, और नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में किस तरह से अंतर है, किस तरह से उन्हें फ़ायदा मिलेगा, किस तरह से ये लागू हो सकता है, क्या प्रारंभिक प्रारूप अब तक सामने आ पाया है, और किस तरह की इस पुरानी पेंशन योजना के बारे में आप लोगों को जानकारी दे पाएंगे, कर्मचारी साथियों को जानकारी दे पाएंगे। तो आप बहुत विस्तार से बता दीजिए। फिर हम एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि आखिरकार इस पूरे पुरानी पेंशन योजना को लेकर और क्या कुछ चर्चाएं चल रही है और क्या कुछ लोग जानना चाहते हैं। धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आप चीज जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में पुराने पेंशन में लाभ कैसे होगा या नई पेंशन की तुलना में पुराना पेंशन बेहतर कैसे है, तो हर लिहाज से पुराना पेंशन बेहतर है। क्योंकि सबसे पहले यदि हम बात करें नई पेंशन स्कीम की, तो नई पेंशन स्कीम में जो कटौती होती थी पेंशन के लिए वो हमारे ही खाते से होती थी। 10% राशि हमारे खाते से कटौती होती थी और 10% राशि सरकार देती थी, जो कि अब 1 अप्रैल से 14% होने वाला था। तो जो पैसा जमा होता था पेंशन देने के लिए भविष्य में, वो भी हमारे ही वेतन से कटौती होती थी और उस राशि को जमा कर दिया जाता था एनपीएस खाते में, जो कि शेयर मार्केट पर आधारित होता था। तो कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि आपसे ही पैसा काटा गया और बाद में उसी पैसे को आपको ही दिया गया। वो भी कब? जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद रिटायर होंगे। उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया गया। अब उस शेयर मार्केट से चाहे आपको लाभ हो जाए या नुकसान हो जाए। यही कारण है कि हमको ये देखने को मिल रहा था कि किसी को 700 पेंशन मिल रहा था, किसी को 1000 मिल रहा था, क्योंकि ये कोई फिक्स योजना नहीं थी। तो सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ा लाभ यह है ओपीएस में कि हमारे खाते से पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होगी, जैसा कि एनपीएस में होता था। दूसरा, पेंशन जो मिलता है सरकारी पेंशन, ओपीएस जिसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें ट्रेजरी के जरिए भुगतान होता है। आपका पैसा कोई मार्केट आधारित नहीं है, तो जो फिक्स पैसा मिलना है वो मिलेगा। और वो पेंशन जो होता है वो एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस जो था वो असुरक्षित था। इसके अतिरिक्त जीपीएफ की सुविधा होगी ओपीएस में,
जीपीएफ यानी जो राशि अब हमारे वेतन से कटौती होगी वो सारी राशि जीपीएफ खाते में जमा होगी। एक तो जीपीएफ में ब्याज अच्छा मिलता है, 7% का ब्याज मिलता है उसमें, और साथ ही जीपीएफ में जो राशि हमारी जमा होगी उसको हम जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में शादी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को जमीन खरीदना है, तो पार्ट पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। एनपीएस में राशि निकालना, खुद की राशि निकालना इतना अधिक मुश्किल था कि उसका लाभ कुछ दिखता नहीं था, और फिर सीमित पैसे जमा होते थे। जबकि जीपीएफ में जो पैसा जमा होगा वो हमारा पूरा पैसा जमा होता जाएगा, और यही कारण है कि जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको लाखों रुपये जीपीएफ के तौर पे मिलते हैं। तो जीपीएफ बहुत अच्छी बात है कि इसमें जीपीएफ की सुविधा मिलेगी। जीपीएफ में हमारी पूरी राशि सुरक्षित रहेगी, हम जब चाहें उसे निकाल भी सकते हैं, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जीपीएफ की जो राशि होती है वो धारा 80C के तहत टैक्स में छूट देती है। जब वो राशि हम निकालेंगे तो उसमें हमें कोई अलग से हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि एनपीएस की राशि जो थी वो जो राशि जमा होती उसमें यह था कि उस राशि को निकालने पर भी जो उसमें ब्याज मिला था, अगर वो टैक्स के दायरे में आ जाता है तो हमको छूट नहीं मिलती थी। यदि हम मार्केट के थ्रू ज्यादा लाभ कमा लेते तो वो जो ब्याज भी था वो भी टैक्सेसेबल अमाउंट था। इसके अतिरिक्त जीपीएफ की सुविधा तो मिलेगी। फैमिली पेंशन की पात्रता, फैमिली पेंशन में यह होता है कि यदि कोई कर्मचारी खत्म हो गया तो उसकी पत्नी को और पति पत्नी दोनों के निधन होने की स्थिति में बच्चे को, जब तक वो 25 साल की आयु पूर्ण कर लेता है तब तक मिलता है। और यदि किसी का बच्चा दिव्यांग है तो उसे जीवन भर भी पेंशन मिल सकता है। तो ये फैमिली पेंशन की भी इसमें सुविधा है। एनपीएस में ऐसी कोई खास सुविधा नहीं थी। जो राशि जमा होता, अगर आपका निधन होता है तो आपके परिवार को वही सीमित राशि मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। टैक्स के दायरे में नहीं आता। जीपीएफ की राशि आपको भविष्य में जब हम रिटायर होंगे और पेंशन मिलेगा तो हमको कोई राशि जमा नहीं करना पड़ेगा। एनपीएस में एक निश्चित राशि को पहले निवेश करना पड़ता था, उसके बाद पेंशन चालू होता था, न्यू पेंशन। जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान या बाधा जो है वो नहीं है। जैसे ही हम रिटायर होंगे हमारा पेंशन जो है ट्रेजरी से शुरू हो जाएगा, आपको कोई राशि इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक और बड़ी सुविधा है। इसके अतिरिक्त तो ओपीएस में सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि महंगाई भत्ता जब बढ़ता है, यदि आप रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद आपके वेतन में और कोई बढ़ोतरी होने का तो गुंजाइश दिख नहीं रहा है आपके पेंशन की राशि में, लेकिन यदि महंगाई भत्ता बढ़ता है जो कि स्वाभाविक तौर पर हर 6-6 महीने में बढ़ता है, तो उस समय उस बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भी लाभ पेंशनर को मिलता है। तो उसका जो मिलने वाला पेंशन होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, लगातार उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो आपने बहुत विस्तार से बता दिया विवेक जी। लेकिन एक जो सबसे खास बात ये आई, बात जो थी उसके सेटलमेंट को लेकर, एनपीएस के सेटलमेंट को लेकर। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सवाल पर आऊं उससे पहले कि हालांकि ये बातें विवेक जी भी बता सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि जो पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी वो 2004 में बंद हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो 2004 में जब पुरानी पेंशन योजना बंद की गई तो उसका अल्टरनेट नई पेंशन योजना एनपीएस लागू किया गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी, यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती तो हो नहीं रही थी, यहाँ पर शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हो रही थी। तो शिक्षा कर्मियों के लिए जो ये पेंशन योजना, खास करके नवीन पेंशन योजना जो लागू की गई, वो साल 2012 में लागू की गई। 2004 से उन्हें पेंशन स्कीम का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो 2012 में जो एनपीएस में उन्हें शामिल किया गया, तो अब शिक्षकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि उन्हें चूंकि कम समय मिला, उनकी सेवा अवधि कम है, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ किस तरह से मिलेगा। दूसरी बात एक बता दो विवेक जी, शायद आप इसको अन्यथा मत लेंगे, चूंकि आप खुद शिक्षक हैं, मैं शिक्षक के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि एक भ्रांति फैल गई है, एक चर्चा फैल गई है कि शिक्षकों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो शिक्षकों के बारे में ये कहा जाता है कि एक पुरानी पेंशन योजना जिस तरह से लागू की गई और सरकार को ये लगा था कि बहुत ज़्यादा कर्मचारी वर्ग खुश हो जाएगा, शिक्षकों का बहुत बड़ा तबका खुश हो जाएगा, ऐसी स्थिति शिक्षकों के लिए हमें देखने को नहीं मिली। शिक्षक अभी भी अलग अलग तरीके से इसका कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, अलग अलग गुणागणित कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और अपने अपने स्तर से हर शिक्षक इस पूरे मुद्दे का आकलन कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो सौगात दी गई है, तो सरकार शायद उम्मीद कर रही थी कि एक
बड़ा तबका, जो कर्मचारी का हर तबका जो है वो खुश होगा। लेकिन जब इस तरह से आप आलोचना करते हैं तो ये एक अच्छा संकेत सरकार की तरफ भी नहीं जाता है, विभाग की तरफ भी नहीं जाता। तो खैर ये अपनी अपनी सोच है। शिक्षक अपने अपने स्तर से इसका पूरा कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसके बारे में बातें फैला भी रहे हैं, जबकि कोई प्रमाणिक बातें अभी तक सामने नहीं है। सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है, लेकिन कागजी तौर पर इसका क्या स्वरूप है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बावजूद जो शिक्षकों के मन में एक भ्रांति है, या शिक्षक अपने तरफ से एक मनगढ़ंत गणित पूरा सामने ला रहे हैं, उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है। कई सारे शिक्षक तो हमें वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ऐसा ही लागू होगा। तो मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से कोई कागजी स्वरूप अभी तक इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर नहीं आया है। लोग जो भी बातें कह रहे हैं वो अपने स्तर से उनका स्वविवेक बोल रहा है, वो खुद अपने अपने स्तर से इसका आकलन कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर इसका कोई भी आकलन नहीं है। और विवेक जी, वाकई में शिक्षकों को तो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें पहले भी कही जाती हैं। तो आप ये बातें जो है कि एनपीएस को लेकर जो कहा जा रहा है कि एनपीएस में जो उनकी राशि है उसका किस तरह से सेटलमेंट होगा, किस तरह से उसका स्वरूप होगा, और दूसरी बात कि जो कम सेवा अवधि है उसका कितना फर्क इन तमाम शिक्षकों को पड़ेगा, क्योंकि 2012 से इन्हें लागू हुआ है और 2018 में माफ़ कीजिएगा 2012 में लागू होने के बाद इनका जो वक्त जो है वो काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम शिक्षकों को इसका कितना लाभ होगा। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पुरानी पेंशन योजना लागू होने से फ़ायदा नहीं होगा, तो पूरा आप स्पष्ट कर दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर इन्हें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इनका सेटलमेंट कैसे होगा, इन्हें जो एनपीएस में जमा राशि है उसका। और तीसरी बात ये कि कम समय अवधि मिलने की वजह से क्या शिक्षकों को इसका नुकसान होगा। देखिए सत्येंद्र जी, ये तो एकदम स्पष्ट है कि जो राशि जमा हो चुकी है वह राशि अब सीधे तौर पर जीपीएफ खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। क्योंकि जो राशि अब तक जमा हुई थी उसमें 10% अंशदान हमारा था और 10% सरकार का था, तो उसके लिए 2017 का एक पत्र है, वो ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। तो उसमें यह होता है कि जो राशि होगी उसको बराबर 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा, क्योंकि जो राशि हम दे रहे थे और जो राशि सरकार दे रही थी, दोनों में जो भी बढ़ोतरी हुई होगी ब्याज के तौर पर, तो या शेयर मार्केट आधारित होने कारण, तो वो राशि जो है सीधे सीधे 2 हिस्सों में बांटी जाएगी। एक हिस्सा जो सरकार का है सरकार अपने पास रख लेगी, और दूसरा हिस्सा जो हमारा है उसे हमारे जीपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो राशि कहीं जाने वाली नहीं है। भविष्य में भी वेतन से जो कटौती होगी वो जीपीएफ के लिए होगी और वो सुरक्षित है पैसा। रही बात सेवा अवधि की, जिसके विषय में आप फिर से पूछ रहे हैं, तो देखिए सेवा अवधि के विषय में प्रश्न बार बार इसलिए खड़ा हो रहा है, और जो जिसकी आपने बात की कि सोशल मीडिया में अलग अलग फार्मूला घूम रहा है, तो उसका कोई प्रमाणिक करण नहीं है, कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसी स्कीम होगी, ये अनुपात है, ये है, अलग अलग लोग अपने हिसाब से विधि विशेषज्ञ बनकर डाल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझको लगता है कि इंतजार करना चाहिए, शासकीय दस्तावेज आ जाएं, राजपत्र में इसका प्रकाशन तो होना ही होना है, इसके अलावा शासकीय दस्तावेज आ जाए तो शिक्षा कर्मियों के लिए जिनका संविलियन 2018 में आया उसके लिए भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। खुद से आप एक अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट बैठेगा ऐसी गुंजाइश मुझे नहीं लगती, कुछ ना कुछ अंतर आ सकता है। तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। मैंने पहले भी दोहराया था और अब भी दोहराता हूं कि हर लिहाज से पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो न्यू पेंशन स्कीम से 10 गुना बेहतर है। तो हमको इंतजार करना चाहिए। अगर प्रावधान में कोई कमी बेसी होगी तो रास्ते हमेशा खुले हैं, फिर से अवगत कराया जा सकता है। बहरहाल जो जीत हुई है ये कर्मचारी एकता की, हमारे मीडिया के साथियों की, और ये पूरा हमारा जो शिक्षक परिवार है उसकी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आपके माध्यम से हम लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाते हैं, मीडिया के माध्यम से। कर्मचारी एकता ही है ये कि हर तरीके से, चाहे आप जो भी अभियान चलाएं, सड़क पर चलाएं, सोशल मीडिया में चलाएं, सरकार तक बात पहुंच पाती है, एकजुटता दिख पाती है। तो इसके लिए मैं फिर से सबको बधाई देना चाहता हूं। आगे लड़ाइयां अभी और शेष है, लगातार लड़ना है, लेकिन ये एक जो जीत है उसे भी सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमी तो हमेशा रहेगी। मेरा सीधे तौर पर यह मानना है कि चूंकि विसंगति से ही हमारा जन्म हुआ है, तो विसंगति कहीं ना कहीं बनी रहेगी, अंतिम तक बनी रहेगी, और हर आदमी सेटिस्फाइड हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने प्रमोशन के भी मामले में देखा, सरकार ने प्रमोशन का सौगात दिया,
4 दिन खुशी रही, उसके बाद लोगों ने अपने अपने हिसाब से गणना चालू किया, उसके बाद फिर 2 खेमे बढ़ते गए। जिसको भी लाभ नहीं मिला वो दूसरे के विरोध में आ गया और यही कारण है कि मामला कोर्ट में गया। तो ये होना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से गणना करता है, तो उसे अगर लाभ नहीं मिलेगा तो वो विषय की खामी जरूर निकालेगा और उसमें कहीं ना कहीं उसे कमी बेसी मिलेगी। तो मैं खुद इस बात को मानता हूं कि चूंकि जन्म ही विसंगति से हुआ है तो धीरे धीरे सुधार तो होगा, लेकिन 100% सुधार हो पाना संभव नहीं है फिलहाल। तो इसके लिए आगे और अधिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत प्रयास के बाद हमने संविलियन हासिल किया है, एक बार नहीं 2 बार हासिल किया है। एक बार 8 वर्ष वाला संविलियन हासिल किया सबने मिलकर लड़कर, और एक बार 2 वर्ष वाला हासिल किया। उसके बाद अब पुरानी पेंशन की जीत हुई है, बाकी भी जो मुद्दे बचे हैं उस पर भी लड़कर जीतेंगे। फिलहाल सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी बात सुनने। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और पूरी बातें विस्तार से बताई। हमने एक कोशिश की थी, हमने प्रमोशन के वक्त में भी जो आपके मन में संशय थी उसे दूर करने की एक कोशिश की थी। ये भी हमारे लिए एक फर्ज था कि आपके मन में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो सवाल है उसे लेकर सामने आए। और हमने इसलिए विवेक दुबे को चुना कि विवेक दुबे खुद इसकी अगुवाई वाला जो संगठन था पुरानी पेंशन योजना को लेकर, उसमें वो शामिल थे। वो बखूबी समझते हैं पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्या है। ये बातें तो उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि ये वाकई में हर तरीके से नए पेंशन योजना से, नई पेंशन स्कीम से अच्छा है, बेहतर है, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित है। तो आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें ये भी बताएं कि आप और किन किन विषयों पर जानना चाहते हैं। हम अनुरोध करेंगे फिर से अपने विशेषज्ञों से जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग तरीके से उनका सुझाव लेते हैं, सलाह लेते हैं, हम उन तक उन तमाम समस्याओं को लेकर जाएंगे। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम, हमारा ये विचार किस तरह लगा। हमारे विषय विशेषज्ञ ने जो बातें बताई है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं और आप क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी परेशानी को ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे और ज़रूर हम ये कोशिश करेंगे कि विषय विशेषज्ञों के बीच जाकर आपके उन तमाम समस्याओं को, न सिर्फ पुरानी पेंशन बल्कि प्रमोशन के मुद्दे पर भी हम लगातार बातचीत करते रहे हैं। तो आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या को हम उन तमाम लोगों के बीच ले जाएंगे, बताएंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का, आपकी समस्याओं का ज़रूर निदान हो सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ख़ासकर उन तमाम शिक्षक साथी जो अपनी परेशानी कहीं और सुलझा नहीं पा रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्या आप चाहते हैं और क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमें ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजें। नमस्कार।